ये आपको 9 के पहला में कि गिवन इक्वेशन इज साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन 2x का देखिए सूत्र होता है, साइन 2x का सूत्र है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है। आप इसको लगाएंगे कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब दोनों पद है ना, एक पद दूसरा पद, तो कॉस एक्स कॉमन हो जाता है, तो आप कॉस एक्स क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हो गया आपको 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये पद 0 या ये पद 0। तो आइदर का मतलब या तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ कॉस एक्स इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपको एक उत्तर हो गया, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। एक आंसर हो गया। इफ 2 साइन एक्स प्लस 1, ये तो फार्मूला होता है इसका, ये सूत्र है, इक्वल टू 0, तो 2 साइन एक्स इक्वल टू -1, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू -1/2। और -1/2 देखिए साइन 30 डिग्री का मान है ना, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी साइन π/6 का मान 1/2 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6। तो ये आपको ये तीसरा पाद में एक्स डैश वाई डैश, पहला ये आपको पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा में पॉजिटिव हो जाता है, और तीसरा और चौथा में नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पाई हो गया ना, तो एक सूत्र लगेगा, पाई से ज़्यादा है, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। जो ये फार्मूला होता है, साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए साइन पाई प्लस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब यहाँ होगा आपको साइन एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 6 पाई और 1 पाई, साइन 7 π/6। और फार्मूला है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो इम्प्लाइज थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। ये हो गया आपको, यहाँ सूत्र लग रहा है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस है ना -1 पर पावर n, अब अल्फा की जाए 7 π/6, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपका यहाँ उत्तर x के 2 मान के लिए आया। यानी x बराबर लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 पर पावर n 7 π/6, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, और x इक्वल टू हो जाएगी आपको 2n प्लस 1, यहाँ जो उत्तर था ऊपर में, π/2, यहाँ भी हो जाएगा n बिलोंग्स टू i। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आपको पहले पढ़ चुके हैं कि साइन 2x का फार्मूला होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो कहते हैं, कॉस एक्स कॉमन हो गया, बाकी पर जो बचे 2 साइन एक्स प्लस 1, या तो इतना इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 2n प्लस 1 π/2 n बिलोंग्स टू 1। अब ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन एक्स बराबर -1 बटा में 2 गया, अब -1/2 का वैल्यू दे दिए साइन π/6। अब साइन माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा होता है, तो पाई प्लस थीटा का सूत्र लगाएंगे, यानी माइनस साइन थीटा के एलसीएम ले लिए और ये सूत्र का प्रयोग किए।
एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर अल्फा के स्थान पर, तो ये आपको आंसर हो जाता है। 9 के दूसरा है गिवन इक्वेशन इज tan क्यू एक्स माइनस 3 tan x इक्वल टू 0। दोनों पद में क्या है, tan x कॉमन है, तो हम लोग tan x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा tan स्क्वायर x और 3, तो tan x तो कॉमन हो गया। अब या तो ये पद 0 या ये पद 0, जी दोनों पद का गुणनफल 0 है, तो आइदर tan x इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ tan x इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज इसका तो सूत्र हो जाता है आपको n पाई, है ना, एक सूत्र हो जाती है, सूत्र पढ़ चुके हैं। इफ tan थीटा बराबर 0, तो इम्प्लाइज थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, एक उत्तर हो गया। अब इफ इतना इक्वल टू 0, तो tan स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपको tan स्क्वायर x बराबर 3। अब स्क्वायर को हटाइए, तो अब हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब आपको यहाँ पर दो उत्तर लिखा जा सकता है, एक प्लस के लिए सिर्फ लिखेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, और यदि माइनस के लिए लिखेंगे तो आएगा अलग से, या एक और उत्तर जुड़ जाएगा। विभिन्न उत्तर रहता है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि, या पहले इसको ऐसा लिखें, प्लस माइनस tan पाई बाई 3, है ना, रूट 3 का मान tan 60 डिग्री, tan पाई बाई 3 का मान रूट 3, प्लस माइनस अंदर लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो ये आपको हो गया tan x इक्वल टू tan प्लस माइनस पाई बाई 3, और एक सूत्र हो गया इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, इसलिए x बराबर n पाई प्लस प्लस माइनस पाई बाई 3, ब्रैकेट तोड़ के लिखा जाएगा, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आपको n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये उत्तर हो गया। और यदि नहीं तो इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस लाइन से, है ना, कि tan x है, यहाँ तक तो हो गया। इसको दूसरी तरीका से अदर मेथड कह सकते हैं, या सेकेंड मेथड, कि tan x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। पॉजिटिव के लिए तो वैल्यू प्लस आ जाएगा, पाई बाई 3 टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो tan x बराबर हो जाएगी रूट 3 और tan पाई बाई 3, इसलिए x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपकी आंसर होगी। और इसी को लिख सकते हैं टेकिंग निगेटिव साइन, तो tan x इक्वल टू माइनस रूट 3, तो माइनस tan पाई बाई 3, और इसका सेकेंड पाद में ही, क्वाड्रेंट में ही, इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, इसमें tan का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan x इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 3, यानी tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan थीटा होता है। तो tan x इक्वल टू tan, एलसीएम लीजिएगा तो 3 पाई में से पाई गया, तो 2 पाई बाई 3, इसलिए x इक्वल टू n पाई प्लस
2π/3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी सही उत्तर है। तो इसमें आप देखिए एक उत्तर ये हो गया, ये भी उत्तर हो गया है ना, ये भी उत्तर हो। तो इस तरह से एक ही सवाल का भिन्न भिन्न उत्तर हो सकता है, लेकिन सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको इस चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। ये तीसरा में आपको दिए गए समीकरण है 2cos² + 3sin x। इस कॉस को आप साइन में बदल सकते हैं, लेकिन साइन को कॉस में बदलना टेढ़ा काम है, इसलिए इस कॉस को ही साइन में बदलिए। तो 1 - sin² x + 3sin x = 0। अब ब्रैकेट होगी, तो 2 - 2 sin² x + 3sin x = 0। अब यदि सारे पद को इस तरफ ले जाइए तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, या माइनस कॉमन करके भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 2 sin², इसको 0 की इस तरफ लिख रहे हैं, है ना सब। तो माइनस हो जाएगी आपको 3 sin x -2 बच जाएगा इधर 0, या माइनस कॉमन करके लिखेंगे। अब इसको गुणनखंड करेंगे, है ना, 2 दूनी 4, जैसे कि अलजेब्रिक गुणनखंड होता था, फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 sin x और प्लस sin x -2 = 0। अब इसमें क्या है कॉमन, तो 2 sin x, तो 2 sin x और -2 + 1, कुछ नहीं, 1 कॉमन, तो sin x -2 = 0। अब दोनों जगह से क्या है, जनरल कॉमन से कॉमन, तो 2 sin x -2 और 2 sin x + 1 = 0। अब या तो इतना 0 या इतना 0, अगर अलग 0 होगा तो आइदर 2 sin x -2, और यहाँ तो गड़बड़ हो गया है, यहाँ तो 2 कॉमन लिए थे, फालतू लिखा गया। देखिए यहाँ तो यही ना, सॉरी, यहाँ आपको sin x 2 अधिक लिखा गया था, और जनरल कॉमन लेने में भी वक्त ध्यान दिया गया, यहाँ तो 2 था नहीं, तो sin x -2 हो गया जनरल कॉमन और शेष कॉमन। तो इधर इसको हटाइए, = 0 और 2 sin x + 1 = 0। तो इफ sin x -2 = 0, इसलिए sin x बराबर हो जाएगा = 2। ये इम्पॉसिबल है, क्यों असंभव है, क्योंकि साइन का जो मान होता है वो -1 और +1 के बीच होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है ना। नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि sin x ≠ 2, ऐसा भी कहेंगे, या तो इम्पॉसिबल कर दीजिए या ऐसा लिखिए, क्योंकि साइन का जो मान है -1 और +1 के बीच होता है। अब ये मान तो रिजेक्ट हो गया, अब इससे हम लोग चलते हैं कि 2 sin x + 1 = 0, तो 2 sin x = -1, तो sin x = -1/2। अब sin x, अब -1/2 के लिए हम वैल्यू अभी लिखा था, इसके लिए लिख सकते हैं sin π/2। अब ये आपको तीसरा पार्ट में है, तो sin π + π/2 लिखा गया, π/6, तो π/6, जस्ट इसके पहले वाला हिसाब में हम लोग देखे थे, ये आपको x डैश y डैश, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है। तो ये तीसरा पाद में आ गया, तो साइन है ना, सूत्र हो जाती है कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपको साइन एक्स इक्वल टू
ये क्या हो जाएगी साइन 7π/6 और सूत्र लग गया इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा, यानी x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n 7π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको हो गया। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो सुधार दिया गया है ना, तो दोहरा लेना है। आपको दिया हुआ है गिवन इक्वेशन cos 3x प्लस cos x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। यहाँ सूत्र लग रहा है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस dy2 इंटू cos c माइनस dy2। तो लिखा जाएगा 2 cos 3x c प्लस d और इंटू cos 3x माइनस x/2 माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। तो हो जाएगी आपको 2 cos 4x/2 यानी cos 2x और फिर cos क्या हो जाएगा 3x में से x गया तो 2x/2 तो cos x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। अब आपको 2 cos x कॉमन हो जाता है तो 2 cos x कॉमन, 2 cos x तो कॉस बच गया cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो है ना इतना इक्वल टू 0 हो गया, इतना 2 तो 0 की ओर चला जाएगा। इसको लिखा जा सकता है कि cos x और cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ या इधर एक लाइन लिख सकते हैं cos x बराबर 0 तो इम्प्लाइज x बराबर हो जाता है 2n प्लस 1 π/2 जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आप लिख लेंगे। अब इससे हम लोग चलते हैं इफ cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सूत्र के रूप में भी है, ये क्या है आपको सूत्र के रूप में भी है, और नहीं तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि cos 2x होता है ना 1 माइनस माइनस को लेने के बाद cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x, इस तरह से भी आप कॉमन लेकर बना सकते हैं। 2 1, अब 1 के लिए लिखिएगा cos 0। अब सूत्र हो जाएगा आपको कि cos थीटा बराबर cos अल्फा है ना, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप 2x बराबर लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 0। ये हो गया थीटा की जाए, ये हो गया अल्फा की जाए, यानी लिख सकते हैं कि 2x बराबर 2n पाई, इससे कट गया, यानी x इज इक्वल टू n पाई जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अब वो आंसर हो गया है ना, ये भी आंसर हो गया। यदि इसको हम ऐसा करके लिखते सपोज कि 1 माइनस, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो माइनस तो दोनों ओर गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं क्योंकि माइनस से गुना दोनों ओर हो रहा है तो प्लस इधर माइनस 1 गुना 0 0 और सीधे सूत्र लिख रहे हैं 2 sin स्क्वायर x बराबर 0। 2 को इधर ले आए तो sin स्क्वायर x बराबर 0, ये स्क्वायर को हटा दिए तो sin x बराबर 0 है ना। अब x बराबर क्या हो गया n पाई, ये तो सीधे सूत्र हो जाता है इसका। तो ए भी उत्तर वैसा ही आता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का तात्पर्य है कि आप भिन्न भिन्न तरीका से बनाएंगे तो कुछ का उत्तर भिन्न हो जाता है लेकिन ज़्यादातर सेम ही उत्तर आता है। ये आपको दिया हुआ है कि sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x,
तो तालमेल करके देखना पड़ेगा किसके साथ तालमेल बैठेगा। इस पद को और इस पद को एक साथ लिखिए। पहले भी हम लोग मल्टीपुल या सब मल्टीपुल में इस तरह का सवाल बनाए थे। तो साइन 6x प्लस साइन 2x एक साथ आ गया और प्लस साइन 4x। अब यहाँ इक्वल टू 0। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन c प्लस साइन डी, तो क्या हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो इसको लिखेंगे 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 और प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। तो हो गया आपको 2 साइन 2 8, 8 बटा 2 क्या हो गया 4x और इंटू क्या हो जाएगी कॉस 4x में से 6 में से 2 4x बाई 2 2x और हो जाएगा साइन 4x इक्वल टू 0। अब साइन 4x यहाँ पर क्या है कॉमन, साइन 4x कॉमन है तो साइन 4x कॉमन हो जाएगा। तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर या तो इतना इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0, तो आइदर साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इफ साइन 4x इक्वल टू 0, इसलिए 4x बराबर n पाई, इसलिए x बराबर n पाई बाई 4। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको हो गया आंसर। अब आपको इतना इक्वल टू 0 चलना है। तो इफ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, तो cos 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। तो cos 2x माइनस 1 बाई 2 किसका मान है, माइनस 1 बाई 2 आपको एक 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस 1 बाई 2। तो लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3 और सूत्र हो गया इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा बराबर हो गया आपको 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 2n पाई। अब दो तो कॉमन होकर कट जाएगा, तो x 2x इक्वल टू 2 कॉमन लीजिएगा तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये 2 से 2 कट गया। x इक्वल टू आपको हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीजर, ये हो गया आंसर। तो यहाँ आपको पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो समझ में ज़्यादा आएगा। आधा सूत्र इसको एक साथ बैठाना पड़ेगा, इसको एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसको एक साथ नहीं कर सकते हैं, जब होगा तो इसके साथ, ये मूल बात है। तो साइन सी प्लस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सो 2 8 हो गया, भागा 2 पड़ रहा है तो 4x, 6 में से 2 गया 4, भागा 2 पड़ रहा है तो cos 2x है ना, क्योंकि साइन सी प्लस डी में एक साइन होता है दूसरा cos होता है, तो साइन 4x कॉमन हो गया, बाकी जो पद बच गया। अब अलग अलग सुन कीजिएगा, या तो इतना सुन या अलग सुन इतना, अब इतना सुन अलग इतना अलग। तो आपको सूत्र पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई, है ना। इस सूत्र से हो गया आपको n पाई, 4 बटा में आ गया। अब 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, तो इसको बटा में ले आइएगा तो माइनस 1 बटा 2,
और cos 2π/3 का मान हो गया -1/2, तो ये -1/2 के जगह पर 2π/3, यही सूत्र हो गया। cos थीटा और cos अल्फा, तो थीटा और 2nπ प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। अल्फा के जगह 2π/3, 2 कॉमन लेके काट दिए, तो nπ और प्लस माइनस आपको π/3 हो गया। यहाँ पर भी उसी तरह का सवाल है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। तो 5x और sin x को एक जगह लिखिए, sin 5x प्लस sin x एक साथ, और प्लस sin 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ भी वही सूत्र लग रहा है, sin c प्लस d, जो पिछले सवाल में लगाए। तो 2 sin c के जगह पर 5x और d के जगह x हो गया y2, i इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे 2 साइन 5 एक छोटा 2 हो गया 3x, i इंटू कॉस 3x 5x में से x गया तो 4x बाई 2, तो हो जाएगी कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब साइन 3x क्या हो जाती है, कॉमन, तो साइन 3x कॉमन, तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो इतना 0 या इतना 0, आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। if sin 3x इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, तो n बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। पीछे की जैसा ही बन रहा है वो, ये हो गया आपको n पाई बाई 3। अब इससे हम चलेंगे, इफ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1, ये जो 2 आएगा तब होगा -1। अब 2 को बटन लाएंगे तो cos हो गया वो 2x इक्वल टू -1/2, और cos हो जाएगी 2π/3, cos 2π/3। तो फिर फार्मूला आ गया 2x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3। अब 2 इसमें क्या है, कॉमन, 2 क्या है, कॉमन, तो nπ प्लस माइनस π/3, फिर 2 से 2 कट गया, इसलिए x इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/3, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको हो जाता है आंसर।